नमस्ते एवरीवन, हिमानी अगेन। तो क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें हम सबको गणेश जी के बारे में कुछ और जानने को मिले, कुछ ज्यादा जानने को मिले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति विनायक, वक्रतुंडाया और कई अन्य नामों से जाना जाता है, सौभाग्य के स्वामी हैं जो समृद्धि, भाग्य और उपलब्धि प्रदान करते हैं। वे भौतिक और अलौकिक दोनों प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले और कुछ भी शुभ आरंभ करने के स्वामी हैं। इसके अलावा उन्हें विघ्नहर्ता यानी कि मुश्किलों और कठिनाइयों को हरने वाले भगवान भी कहा जाता है। इन श्रेयों के कारण श्री गणेश को आमतौर पर व्यवहारिक रूप से भारत के सभी हिस्सों में प्यार किया जाता है। इनकी छवि हर जगह विभिन्न संरचनाओं में पाई जाती है और इन्हें किसी भी कार्य के प्रयास से पहले पूजा जाता है। भक्त स्वीकार करते हैं कि अगर श्री गणेश के प्रति भक्ति दिखाई तो वे भक्तों को कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं और उनका जीवन बहाल करते हैं। उन्हें शिक्षा, सूचना और धन के दिव्य शक्ति के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। श्री गणेश के श्रेय और गुण भारतीय इतिहास के कई लंबे हिस्सों में पाए जाते हैं। उन्हें प्रमुख रूप से शिव और पार्वती की संतान माना जाता है। तो आइए आज जानेंगे कुछ अद्भुत बातें श्री गणेश के बारे में। नंबर 1, जैसे कि गणेश पुराण से संकेत मिलता है, मानव शरीर के मूलाधार चक्र को अन्यथा गणेश भी कहा जाता है। नंबर 2, भगवान गणेश की एक दंत की कहानी। जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण से संकेत मिलता है, जब परशुराम शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए थे तो श्री गणेश ने परशुराम को शिव से मिलने की अनुमति नहीं दी। परशुराम ने गणेश पर हमला कर दिया। गणेश पर हमला करने के लिए उन्होंने जो हथियार इस्तेमाल किया था वह भगवान शिव ने उन्हें दिया था। श्री गणेश उस हमले को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे क्योंकि यह उनके पिता का दिया हुआ हथियार था। इसलिए उन्होंने हथियार को अपने दांतों से रोक लिया और परिणाम स्वरूप उनका एक दांत खो गया। उसी समय से उन्हें एक दंत के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, जैसा कि शिव पुराण से संकेत मिलता है, जब भगवान शिव ने त्रिपुर को नष्ट करने की योजना बनाई तो एक आकाशवाणी हुई कि जब तक वे गणेश जी की पूजा नहीं करते तब तक उनके पास त्रिपुर को नष्ट करने का विकल्प नहीं आएगा। उस समय शिव ने भद्रकाली को बुलाया और गजानन पूजा की और उन्होंने लड़ाई जीत ली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपुरा एक असुरों द्वारा बनाया हुआ शहर था। वो असुर पहले शिव भक्त थे और फिर बाद में वो वापस असुरी व्यवहार के हो गए थे। इस पूरी कहानी को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 4, ब्रह्म द्वारा बताए अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण से संकेत मिलता है कि भगवान शिव ने एक बार सूर्य देव पर अपने त्रिशूल से हमला किया था। सूर्य देव के पिता शिव से चिढ़ गए और उन्हें बताया कि जिस तरह से उन्होंने सूर्य देव के शरीर को चोट पहुंचाई है, एक दिन उनके बच्चे को कोई ना कोई चोट जरूर पहुंचाएगा। और एक दंत की कहानी मैंने आपको अभी बताई ही है। 5, शिव पुराण के अनुसार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ तय किया गया था। उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था श्वेता और लाभ। 6, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता भगवान गणेश की प्रार्थना कर रहे थे तब शनि देव अपना सिर नीचे की ओर रखे हुए खड़े थे। तब माता पार्वती ने इस प्रदर्शन के पीछे का कारण पूछा तो शनि देव ने जवाब दिया कि अगर वे सीधे गणेश की ओर देखेंगे तो गणेश जी अपना सिर खो देंगे। माता पार्वती ने मांग की कि शनि देव को उनके बेटे का चेहरा देखना ही होगा। माता पार्वती की हट से शनि देव ने गणेश जी को देखा, जिसके कारण गणेश अपने शरीर से अपना सिर खो बैठे। 7, शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश के शरीर की छाया हरी और लाल होती है। 8, शिव पुराण के अनुसार भगवान गणपति को बनाना पार्वती के साथी जया और विजया की पसंद थी। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि नंदी और अन्य लोग भगवान शिव के निर्देशों का पालन करते हैं। इस प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो माता पार्वती के अनुरोधों का भी पालन करे।
इसके बाद माँ पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से भगवान गणेश बनाए। 9. गणेश जी के 4 युग अवतार हैं। गणेश पुराण के अनुसार सत्य युग में महागणपति जी भगवान महोत्कट के रूप में आए थे और वे इस युग में ऋषि कश्यप और माँ अदिति के पुत्र थे। त्रेता युग में भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र के रूप में यानी कि मयूरेश्वर के रूप में दिखाई दिए थे। द्वापर युग में भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र गजानन के रूप में जन्म लेते हैं और कलियुग में वे धूमर्ण वर्ण के रूप में दिखाई देंगे। 10. माँ तुलसी का अभिशाप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माँ तुलसी ने एक बार गणेश जी को श्री विष्णु जी समझ लिया था, क्योंकि दोनों में एक ही वैष्णव तत्व था। जब गणेश जी ब्रह्मचर्य का अनुसरण कर रहे थे तब उन्होंने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। जब गणेश जी ने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया तो माँ तुलसी ने गणेश जी को शाप दिया कि वे उनके ब्रह्मचर्य को बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं और उन्हें 2 पत्नियों से शादी करनी पड़ेगी और बाद में उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। 11. पुरी के भगवान जगन्नाथ गणपति के रूप में। एक बार की बात है, गणपति भट्ट नाम एक भगवान गणेश का एक उत्साही भक्त भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उनके सामने गणपति जी के रूप में प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि दोनों ईश्वर समान है, यानी कि जगन्नाथपुरी और गणपति समान हैं। तब से वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को भगवान गणेश के रूप में सजाया जाता है। 12. गणपति बप्पा मौर्य। प्रसिद्ध मंत्र गणपति बप्पा मौर्य में एक उत्साही भक्त का नाम है जो मौर्य है। मौर्य गोस्वामी लगभग 400 साल पहले महाराष्ट्र के एक संत थे जिन्हें भगवान गणेश ने आशीर्वाद दिया था कि उनका नाम भगवान गणेश के साथ लिया जाएगा और भविष्य में लोग भगवान गणेश के नाम के साथ उनका नाम का जाप करेंगे। 13. पुणे महाराष्ट्र के अष्टविनायक। महाराष्ट्र के पुणे में 8 दिशाओं में भगवान गणपति के 8 मंदिर हैं। वे 8 गणपति भगवान महागणपति जी के 8 अवतार हैं, जिन्होंने अलग अलग समय अवधि में मंदिर के रूप में एक ही स्थान पर अलग अलग अवतार लिया। 14. श्री गणेश के अवतार। श्री गणेश को 8 अवतार लेने के लिए जाना जाता है। मुद्रगल पुराण के अनुसार उनके अवतारों का नाम है वक्रतुंड, एकदंत, महोधरा, गजवक्रता, लंबोदर, विकटा, विघ्नराज और धूम्रवर्णा। 15. श्री गणेश महाभारत महाकाव्य के मूल लेखक हैं, जिसका वर्णन महर्षि वेद ने खुद किया था। श्री गणेश ने महाकाव्य लिखने के लिए व्यास के सामने एक बहुत ही आश्चर्यजनक शर्त रखी थी। उन्होंने व्यास को बिना किसी विश्राम के श्लोक का वर्णन करने के लिए कहा। अब व्यास को पता चल गया था कि गणेश जी बहुत ही चतुर हैं, इसलिए उन्होंने इसके विपरीत शर्त रखी कि वे बिना किसी विश्राम के छंद सुनेंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझने के बाद ही उन्हें लिखेंगे। इस तरह जब भी व्यास को विश्राम की आवश्यकता होती थी तो वे जटिल श्लोक सुनाते थे, जिसमें गणेश जी को समझने में कुछ समय लगता था और इस तरह ऋषि व्यास जी को विश्राम मिल जाता था। आखिरी और 16वां पॉइंट, श्री गणेश जी के वाहन का नाम मूषक है, जो कि एक राक्षस हुआ करता था, जो कि एक दैत्य था। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। श्री गणेश आप सबको बहुत खुश रखें, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आए और बहुत 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 खुशियाँ आए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगली बार एक और वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।